गीता अध्याय 4 श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे। राग से तात्पर्य है दूसरे से मोह, लगाव और मोह को राग कहा जाता है। तो जिसके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान के साकार रूप का ही वर्णन चल रहा है। तो उसी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, मेरे आश्रित रहते थे, और जिन्होंने ज्ञान रूप तप से अपने आप को पवित्र कर लिया था, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ज्ञान रूप तप से पवित्र कैसे होता है, यह समझते हैं। तो उसका पहले 3 चीज़ें बता दी कि राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो चुके हैं। साकार रूप भक्ति में एक विशेषता बताई जाती है कि जैसे हम साकार भक्ति करने लगते हैं, परमात्मा से अनन्य प्रेम करने लगते हैं, परमात्मा के साकार रूप का ध्यान करते हुए उनके प्रेम में डूबने लगते हैं, तो संसार के प्रति जो हमारा राग है वो समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है, क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसको समाप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे भक्त जिन्होंने ज्ञान रूप तप से पवित्र अपने आप को कर लिया था। वो ज्ञान रूप तप से पवित्र करना क्या है और अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहना क्या है, वह पहले बताया जा चुका है। उसे एक बार फिर सुन लेते हैं। जो परमात्मा को सबसे शक्तिशाली समझता है, जो परमात्मा को सत्य चित्त और आनंद, सबसे सच्चा, सबसे सत्य मानता है, सबसे चैतन्य मानता है, सबसे चैतन्य कोई है तो वह परमात्मा है, और आनंद घन और आनंद का भंडार है तो वह परमात्मा है। ऐसा जो परमात्मा को मानता है, साथ ही साथ परमात्मा को अजन्मा मानता है, अविनाशी समझता है और सभी जीवों का आश्रय परमात्मा को समझता है और सब जीवों की परम गति जिसमें होती है वह परमात्मा है, ऐसा जो समझता है, तथा साथ ही साथ वह जानता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान साकार रूप धारण करते हैं अपनी योग माया से। इतना सब जानते हुए वह भगवान को सुहृद, प्रेमी और पतित पावन मानता है, अर्थात परमात्मा को अपना सबसे बड़ा प्रेमी, हितैषी जानता है और दुष्टों को भी पवित्र करने वाला जानता है, दुष्टों का भी कल्याण करने वाला परमात्मा को जानता है। ऐसा जानते हुए जो निरंतर उस परमात्मा के साकार रूप में अपने चित्त को लगाए रखता है, सतत लगाए रखता है, तथा संसार में निष्काम कर्म करता हुआ वर्तता है, अर्थात आसक्ति रहित संसार में विचरण करता है। संसार में उसे किसी फल की, किसी वस्तु या व्यक्ति की पकड़ नहीं होती है, किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह नहीं होता है। ऐसा तो वो संसार में विचरता है आसक्ति रहित होकर, और ध्यान उसका निरंतर परमात्मा के साकार रूप में लगा रहता है। इसे कह सकते हैं ज्ञान रूप तप से अपने आप को पवित्र करना। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं कि जो अनन्य प्रेम में मुझ में स्थित रहते थे और जिन्होंने ज्ञान रूप इस प्रकार जो अभी बताया है, इस प्रकार ज्ञान रूप तप से जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया था, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात आज से पहले भी बहुत से मेरे भक्त जो मेरे आश्रित रहते थे, जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए थे, जो मुझ में निरंतर प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे और ज्ञान रूप तप से जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया था,
वो सारे भक्त मुझे प्राप्त हो चुके हैं। जय श्री कृष्ण।